नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम देखते हैं कि निफ्टी इन दिनों क्या कर रही है, कल के लिए हमें क्या लेवल्स देखने चाहिए। सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी हमारे बीच में आएगा सबको फोड़ देंगे। तो यहाँ देखो, मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। हम अभी निफ्टी 50 को देख रहे हैं। निफ्टी 50 में अगर आप RSI देखोगे, देखो 40 आ चुकी है और लास्ट टाइम आर्ली टाइम फ्रेम पे 40 का जो एक लेवल आया था वहीं से निफ्टी ने वापसी की थी। यानी कि ये एक्सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। मतलब 40 से नीचे अगर आर्ली टाइम फ्रेम में अगर अगर अब RSI जाता है तो यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। दूसरी चीज जो अभी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है वो ये ट्रेंड लाइन है भाई। निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन को लेके ऊपर जा रही है, बार बार। लास्ट टाइम भी यहीं से बाइंग आई थी। अभी आज जो लो बना था यहाँ लगभग 26,000 के आसपास का, वहीं से निफ्टी ने रिकवरी की है और क्लोजिंग जो हुई है 26,057 के आसपास हुई है। मतलब ये ट्रेंड लाइन है, ये अभी तक अपने जो मोमेंटम को बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए जा रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गिरावट आई कैसे, कैसे पता लगा? शुरुआत से हम देखते हैं। देखो भाई, यहाँ ये वाला जो लेवल है 26,320-30 के आसपास का है, जो परसों आया था, सॉरी जो कल आया था। और यहाँ से लगातार निफ्टी ने 2 दिन के अंदर अंदर लगभग 300 पॉइंट की डाउनवर्ड साइड में क्या दिखाई है, रैली दिखाई है। वो क्यों दिखाई है? इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो ओपन हाई से हुई थी और धीरे 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 यहाँ से नीचे आ गई है। जो इसका पहला जो स्पॉट बन रहा था 26,150 का हो रहा था, आज निफ्टी का जो हाई बना हो 26,150 का ही हाई बना के वहीं से गिरी। यानी कि 26,150 अब निफ्टी के लिए एक हर्डल बन गया है। इसके ऊपर जाएगी तो ही ऊपर के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे ना, ये 20 मूविंग एवरेज, 50 और 40 तीनों की तीनों जो मूविंग एवरेज है आर्ली टाइम फ्रेम में, अभी निफ्टी उनसे नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये तो पहला सिग्नल हुआ कि ये भाई, ये तीनों की तीनों जो अपने मूविंग एवरेज से इससे नीचे आने के बाद में थोड़ी सी वीकनेस और देखने को मिलती है। तो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की वीकनेस हमें देखने को मिली है। RSI अब सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट कर रही है, बट जो मूविंग एवरेज हैं, जो लैगिंग इंडिकेटर है, वो अभी बता रहे हैं कि थोड़ी सी अभी और गिरावट आ सकती है। ठीक है ना? तो नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला रहेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला 25,900 और 25,850 के आसपास का जो लेवल है। और उससे पहले हल्की सी 25,900 के ऊपर क्या है, एक हल्की सा सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने लास्ट टाइम अच्छी खासी एक रैली दिखाई थी, उसके बाद में यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गई थी। ठीक है ना? तो आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। देखो, जब भी कोई भी हाई या लो बनता है ना, ऑल टाइम हाई लगा लो या फिर लो बन रहा है, 52 वीक लो बन रहा है, तो वहां पे निफ्टी इसी टाइप से हंगामा करती है। मतलब कई दिन तक एक जोन में फंस जाती है, जैसे अभी 26,000 और 26,300 के बीच में फंसी हुई है। और वहां से आगे की जो मूवमेंट होती है वो डिसाइड होती है। कभी भी एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं चलती है। देखो, अभी हम अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है पिछले कई दिनों से। मतलब 24,500 से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू किया था और एक बार भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के क्लोजिंग नहीं हुई है। आज एग्जैक्टली इसी को टच करके मार्केट वापस ऊपर आई है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की काफी मार्केट ने क्या कर रखी है, रिस्पेक्ट कर रखी है ना? तो इसके नीचे देखेंगे तो ठीक है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर 20, 50 और 40 मूविंग एवरेज की बात करें, जो येलो वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है और अपना स्पोर्ट भी 25,900 के आसपास आ रहा है। और येलो लाइन का जो स्पोर्ट है 25,923। मतलब 20 मूविंग एवरेज जो है वो इधर ही आ रही है। तो यहाँ पे डबल स्पोर्ट बन रहा है। तो वो देखते हैं। आर्ली का तो हमने खैर देखा ही है। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें RSI की, तो ये देखो काफी वीक चल रहा है। ये हाई बनाया था, उसके बाद से इसने नीचे की तरफ मुंह कर लिया और यही सपोर्ट का काम करेगा। मतलब लगभग 55 के आसपास डे टाइम फ्रेम पे हमारा ये थोड़ा सा सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से वापसी हो सकती है। तो ये तो थोड़ी सी कूल डाउन हो चुकी है। अगर हम बात करें RSI की, तो चलो ये डे टाइम फ्रेम पे भी अभी तक तो ये हेल्दी करेक्शन ही बोलेंगे। अभी तक कुछ नेगेटिव अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। सपोर्ट ही लिया है, इसके नीचे आएगा तो हम थोड़ी बहुत करेक्शन मोड में जा सकते हैं। बात करें अब किस चीज़ की, सेंसेक्स की देखते हैं एक बार, सेंसेक्स में क्या कुछ चल रहा है।
ये देखो भाई, सेंसेक्स ने हाई बनाया है 86,200 के आसपास का, ये वाला जो हाई है। उसके बाद में आप देखो इतनी बड़ी एक कैंडल बन गई है, मतलब पहले 2-3 दिन की कैंडल्स को एक दिन में ही सारा का सारा इसने खा लिया, अपने अंदर समा लिया। बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और उसके बाद में अगर आप बात करोगे कि स्पोर्ट की, तो 85,000 85,000 का जो स्पोर्ट है वहीं से आज मार्केट ने रिकवरी की है और 85,223 के आसपास में क्लोजिंग की है। तो इसकी अगर मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो ये 84,700 के आसपास में है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज को ही बार बार रिस्पेक्ट करके अभी मार्केट ऊपर जा रही है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। और इसमें भी एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है, आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम बनाए तो ट्रेंड लाइन ही है। और इसका आरएसआई भी एग्जैक्टली 57 खड़ा है, मतलब दोनों के ही आरएसआई अभी तक तो एक जैसे ही हैं। और यहाँ भी स्पोर्ट के आसपास में है। अगर हम बात करें आर्ली टाइम फ्रेम, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखो इसकी गिरावट का अगर हम देखें तो यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद में और धीरे 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 लगातार मार्केट नीचे ही आती जा रही है, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट की करेक्शन इसमें भी आ चुकी है। और इसकी आरएसआई भी 41 खड़ी है, और लास्ट टाइम इसी जगह से इसने सपोर्ट लेके वापसी की थी। मतलब ये बता रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट के आसपास में तो है। अभी तक इसकी जो करेक्शन है वो भी हमें हेल्दी ही लग रही है। हाँ, अगर हम बात करें कि वापसी कब हो सकती है कि ऊपर के हमें लेवल देखने को मिले, तो आप ये देखोगे ना, 85,400 और 500 के बीच में तीनों की तीनों मूविंग एवरेज है, 20, 40, 50। तो इनके ऊपर मार्केट जब जाएगी, लाइक यहाँ आई थी तो उसके बाद में 1,000 पॉइंट की हमें वन साइड रैली देखने को मिली थी, तो सेम यहाँ भी वही होगा अगर होगा तो जब तक मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट खड़ी है तब तक और ऊपर की साइड अभी बाइंग का तो सोचना ही मत। इसके ऊपर अगर मार्केट आएगी तो ही हम कुछ ना कुछ ऊपर का प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अभी हमें ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिखा रही है। हाँ, इसमें ये जब भी क्रॉस ओवर बनता है तो हमेशा 1,000-1,500 पॉइंट का ही बनता है। तो नीचे की साइड भी इतना ही बन सकता है। देखो लास्ट टाइम जब बना था तो हालांकि थोड़ी सी एक ही कैंडल ने रिकवरी कर ली थी, तो अभी भी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट तो यहाँ से आ चुकी है। एग्जैक्टली स्पोर्ट के आसपास में खड़ा है। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो ये वाला है, 84,500। मतलब इसके बीच में देखो कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो है बड़ी एक कैंडल बनी थी उसको भी देखने लायक हमें मतलब देखना चाहिए कि हाँ भाई, इतने बड़ी वॉल्यूम आई थे। अगर इसको मार्केट तोड़ के नीचे आती तो और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वो देख लेते हैं। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी की एक ही कैंडल इतनी बड़ी आ गई थी, इससे अच्छी खासी हमें एक गिरावट देखने को मिली है। 60,000 60,400-500 के आसपास से बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी और यहाँ से लगातार गिरती ही जा रही है। अभी जो एग्जैक्टली स्पोर्ट के आसपास में खड़ी है, बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, मतलब जो हम बात करें कि लैगिंग इंडिकेटर जो अपने मूविंग एवरेज हैं, वो आसपास में ही हैं। मतलब अभी 347 के आसपास में आज इसकी क्लोजिंग हुई है, और 59,453 और 500 और 700 के आसपास में ये तीनों के तीनों मूविंग एवरेज है। तो यानी कि ये भी अगर यहाँ से ऊपर जाके अगर वापस सेलिंग आती है तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि मूविंग एवरेज को एक बार टच करके वापसी हो सकती है। हाँ, वापस अब हमें देखने लायक क्या चीजें हैं, कल और परसों परसों शायद आरबीआई मीट है, तो उसमें अगर कुछ अच्छा आता है तो हमें बैंक निफ्टी में दोबारा एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। वहां अगर मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट दोबारा करेक्शन जोन में चली जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। एक बार फिर से यही होगा कि ऑल टाइम हाई बनाया बट एक दिन भी हम टिक नहीं पाए, वापस नीचे गिर गया। हाँ, बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई बनाए काफी टाइम हो गया, लगातार बनाती जा रही है। ये था इसका लगभग 58,000 के आसपास का, वहां से 2,500 की रैली दिखा चुकी है। तो एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट है 58,775, ये हमारी 20 मूविंग एवरेज है, येलो वाली लाइन। मार्केट जब जब इसके आसपास आ रही है वापसी जाने की कोशिश कर रही है, मतलब यहाँ से अगर एक बार नीचे आती है तो हम इसको रिव्यू करेंगे। बात करें अगर आज आज ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल है ये उस टाइम पे बनती है जब बायर सेलर्स डिसाइड ना कर पा रहे हमें क्या करना है। मतलब आने वाले 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद में ही इसका कोई ना कोई एक लेवल ओपन होगा, या बाइंग या सेलिंग। तो बैंक निफ्टी में अभी लोग वेट एंड वॉच वाला सिस्टम देख रहे हैं, क्योंकि अभी आरबीआई मीट के बाद में इसकी डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ऊपर या नीचे जो भी रहेगी। ठीक है ना। तो फॉलो कर लो भैया, अगर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो डे टाइम फ्रेम की ये मूविंग एवरेज को आप देखना
जो अपना मेन जो सपोर्ट है 58,000 के आसपास का, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ अगर मार्केट हमें देखने को मिलेगी। तो अभी अगर हम डे टाइम फ्रेम पे अगर मूविंग आरएसआई की बात करें तो 63 चल रहा है, मतलब 60 का जो एक सपोर्ट होता है, हो सकता है कि 60 के आसपास में आके वापसी कर दे, तो ये काफी बढ़िया है। देखो अभी तक आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी करेक्शन आ गई है, मार्केट गिरेगी, या फिर आपने न्यूज में भी देखा होगा, कहीं भी सोशल मीडिया पे, भाई किसी भी चीज पे भरोसा मत करना। आप खुद डिसाइड करना मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अभी तक सारी चीजें स्पोर्ट का ही बता रही हैं कि हो सकता है कि मार्केट एक बार स्पोर्ट ले ले। और अपनी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशनल के तरीके से ही देखना सारे के सारे लेवल्स, मैं इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का आपको कोई मोड नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू, टेक केयर।